मिस्टर शैडो की सांसें भी अंतरा को बिल्कुल उन्हीं की तरह एकदम स्थिर और शांत लग रही थी, जो उसे नीरवता में ले जा रही थी। अंतरा को ऐसा लग रहा था जैसे कि लंबे समय से तूफान में भटकने के बाद उसे कोई असरा मिल गया हो। ये सब सोचते हुए अंतरा को अचानक से कुछ याद आया और उसने मिस्टर शैडो से पूछा कि मेरे मामा कैसे हैं? जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा कि उनकी अच्छी रिकवरी हो रही है। मैंने 4 नर्सेस को स्पेशली उनकी देखभाल करने के लिए रखा है और उनको ये भी सूचना दे दी है कि अगर गायत्री फिर से आए तो उसे तुम्हारे मामा से मिलने ना दिया जाए। ये सुनकर अंतरा चौंक गई और मिस्टर शैडो से पूछा कि आपको उसके बारे में भी पता चल गया? जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा कि तुम्हारे साथ वास्ता रखने वाली हर बात मुझे पता होती है। इतना कहकर मिस्टर शैडो ने अंतरा को जानकारी देते हुए कहा कि गायत्री की मां मुंबई आने वाली है और वो भी उसके सौतेले पिता के साथ। और जहां तक मैंने सुना है, गायत्री का पिता काफी शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति है। वो लोग गायत्री और रुद्र की शादी की बात करने आ रहे हैं। ये सुनकर अंतरा ने अपना सर हिलाया, क्योंकि उसे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई थी। अंतरा को अच्छी तरह पता था कि गायत्री को अपनी मां का पूरा सहयोग था और उसकी मामी इस बात का पक्का ध्यान रखेगी कि गायत्री की शादी बेबुनियाद ना रहे, जैसे कि अंतरा की रही थी। अंतरा ये सब सोच रही थी, तब मिस्टर शैडो ने उसे पूछा कि क्या तुम्हें बदला लेना है? ये सुनकर अंतरा अपने ख्यालों से बाहर आई। मिस्टर शैडो ने आगे कहा कि गायत्री की ये सब प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी। अगर तुम चाहो तो मैं ऐसा कर दूंगा कि वो जिंदगी भर रुद्र से शादी ना कर पाए। ये सुनकर अंतरा को लगा कि बात तो सोचने वाली है। उसने कुछ देर उस पर विचार किया और फिर कहा कि मेरी कजिन आहूजा परिवार के बिल्कुल अनुरूप है। मेरी सास और गायत्री तो एक दूसरे के ही लायक हैं, इसलिए उन लोगों को एक दूसरे के सहारे रहने दो। हमें उन लोगों को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं होगी। वो खुद ही एक दूसरे के लिए काफी हैं। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने दबी हुई हंसी के साथ कहा कि ये तो तुमने ठीक ही कहा। इतना कहकर मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा कि मैं तुमसे सहमत हूँ। अंतरा ने कहा कि अब आप मेरे साथ हो, इसलिए वो सब मायने नहीं रखता। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा कि अगर तुम सच में मेरी सराहना करना चाहती हो तो पहले तुम खुद का ध्यान रखो और फिर मुझे एक बच्चा दो, ठीक है? अंतरा ने धीरे से पूछा कि क्या आज मैं गेस्ट रूम में सो जाऊं? मिस्टर शैडो ने उसे मना किया। मिस्टर शैडो ने अपना गला ठीक किया और टॉपिक चेंज करते हुए कहा कि तुम अपना मेकअप वाला काम जिस कंपनी के लिए करती हो उसका मालिक ऋषभ मलिक है ना? अंतरा कुछ छिपाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपना सर हिलाते हुए कहा कि हाँ, मुझे सारी मॉडल्स का मेकअप करना होता है। जब मैं ऋषभ मलिक से पहली बार मिली थी तब तो उसे मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन जब उसने मेरा काम देखा तो उसने मेरी तारीफ की और आगे के 7 शो का काम भी ऑफर किया, और वो भी डबल पेमेंट के साथ। ये सुनकर मिस्टर शैडो ने अवहेलना करते हुए कहा कि उस घटिया आदमी ने मेरी प्रेमिका पर नजर डालने की हिम्मत कैसे की? अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो मिस्टर शैडो को ऋषभ के साथ उसकी जो सिचुएशन है वो कैसे समझाए। वो शब्द ढूंढ रही थी, तब मिस्टर शैडो ने उसके नजदीक आकर उसके बालों में से एक लट अलग की और उसके साथ खेलने लगा और कहा कि उससे दूर रहो। ये सुनकर अंतरा ने तुरंत जवाब दिया कि हाँ, मैं उसके साथ दूरी बनाए रखूंगी। गुड गर्ल, मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा। मिस्टर शैडो की आंखों में अंतरा को वही प्रेम दिखाई दे रहा था जो वो हर रोज देखती थी। मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा कि सच कहूं तो मैं तुम्हें दुनिया से छिपाकर रखना चाहता हूं। अगर मेरा बस चले तो मैं जहां भी जाऊं तुम्हें अपनी जेब में रखकर साथ ले जाऊं। मिस्टर शैडो की उंगलियां अंतरा के गले पर सरकी, जिससे उसे हल्की गुदगुदी होने लगी। अंतरा ने अपना सर हल्का तिरछा करते हुए कहा कि क्या आप ऋषभ मलिक को जानते हो? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।